सो गाइस हम किस पे आ गए हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ गए हैं सनशाइन ऐप पे। एंड सबसे पहले हमें क्या करना था, फर्स्ट स्टेप था हमारा जो रिफ्रेश बटन था जो हमें मेन्यू में ऐड करना है, उसका स्ट्रिंग ऐड करेंगे हम किसमें, स्ट्रिंग में। तो सिंपल में यहाँ पे कहाँ चलते हैं, स्ट्रिंग ऐप में अपने स्ट्रिंग में चलते हैं। एंड ये जो थोड़े से कॉपीराइट हैं इन्हें डिलीट कर देते हैं ताकि ये बेटर हमें दिखे। एंड गाइस यहाँ पे सनशाइन के नीचे ही कर लेते हैं। एंड गाइस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कमेंट ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रिफ्रेश बटन के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं गाइस। तो एक्शन क्या है इसमें, हमारा रिफ्रेश है। और यहाँ पे मैंने इसे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश, REFRESH। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो स्ट्रिंग था वो ऐड हो चुका है, तो इसे बंद कर देंगे। अब किस में चलेंगे गाइस, अपने रिसोर्स फोल्डर में चलेंगे। अब क्या करना है, हमें एक मेन्यू टाइप का वो एक मेन्यू बनाना है, राइट। तो यहाँ पे रिसोर्स फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करके हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट कर लेंगे, रिसोर्स डायरेक्टरी। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी बनानी है हमें, राइट। एंड यहाँ पे वैल्यूज टाइप है, वैल्यूज टाइप ना बना के हमें किस टाइप बनानी है, मेन्यू टाइप बनानी है। तो सिंपल मैंने क्या टाइप कर दिया, मेन्यू। एंड यहाँ पे क्या क्लिक कर दिया मैंने, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस क्या बन गया है, मेरा मेन्यू बन गया है। सो गाइस अब जो हमारा यहाँ पे मेन्यू क्रिएट हुआ है, इसमें हम अपनी मेन्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, जिसमें हम क्या कर लेंगे, एक आइटम डिफाइन कर लेंगे जो हम यूज करेंगे किसमें, अपने लेआउट में। जो ओवरफ्लो मेन्यू होगा उसमें यूज करेंगे। तो सिंपल गाइस मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, मेन्यू पे राइट क्लिक करके एक मेन्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लेंगे हम। एंड यहाँ पे सिंपली हमारा क्या हो गया, मेन्यू में की रिसोर्स फाइल आ गई। एंड इसका नाम रख देंगे फोरकास्ट, क्योंकि फोरकास्ट के लिए अपडेट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए बना रहे हैं। तो बेसिकली हमने रख दिया फोरकास्ट। एंड गाइस आप देख लेना इसमें मेन्यू डायरेक्टरी क्या होनी चाहिए, मेन्यू होनी चाहिए। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ओके कर दिया है। एंड यहाँ पे हमारी क्या हो गई, मेन्यू फाइल क्रिएट हो गई है। अब गाइस यहाँ पे आप देखो ये क्या है, सिर्फ क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ओवरफ्लो मेन्यू दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, हमारा मेन्यू आता है। तो सिंपल मैं यहाँ पे अब क्या कर लूंगा, एक आइटम बना लूंगा। अब इस आइटम की गाइस क्या दे देंगे, एक तो आईडी दे देंगे हम, ताकि हम क्या कर सकें, इसे यूज कर सकें। तो ये क्या है, हमारा एक्शन रिफ्रेश था, राइट। तो इसको मैं आईडी भी क्या दे दूंगा, रिफ्रेश के नाम से दे दूंगा, एक्शन रिफ्रेश, ताकि जब हम इसे यूज करें। एंड यहाँ पे मैंने आइटम क्लोज कर दिया है। फिर ऑर्डर इन कैटेगरी था हमारा, ऑर्डर इन कैटेगरी यहाँ पे भी गाइज हमें, अगर मैं ऑर्डर इन कैटेगरी नहीं लिखूं तब भी कोई इश्यू नहीं है, बट हम क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे। टाइटल हमारा, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी हमारे पास क्या आ रहा है, @एक्शन रिफ्रेश आ रहा है। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे टाइटल सेट हो गया है जो शो करेगा। अगर आप यहाँ पे डिजाइन में देखो तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हमें क्या दिख रहा है, रिफ्रेश, राइट। ये ओवरफ्लो मेन्यू बन के आ गया कि ये वाले जो क्लिक हैं इससे डॉट से क्या खुल के आ जाएगा, रिफ्रेश खुल के आ जाएगा। अब हम लिख देंगे शो एज एक्शन, लिख देंगे इफ एनी, कि अगर इफ रूम है तो हमारे पास क्या है, शो कर जाए। तो सिंपली ये तो हमारा ये हो गया। अब गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास मैंने जैसे ये ऐड करा है, एक और नेम स्पेस ऐड हो गई ऊपर क्या, ऐप की। तो ये किसके लिए होता है, कि ऐप से कंपैटिबिलिटी के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, टूल्स भी ऐड कर देते हैं इसके। एंड टूल्स का क्या, कॉन्टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट। एंड किसके इक्वल करना है हमें, मेन एक्टिविटी के। सिंपल यहाँ पे हमारा क्या आ गया, मेन एक्टिविटी। तो ये क्या हो गया, सेट हो गया गाइस हमारा यहाँ पे। एंड जैसा गाइस आप डिजाइन में देख सकते हो, यहाँ पे हमारे ओवरफ्लो जो हमारा क्या है, एक्शन बार है, उसमें क्या अब शो हो रहा है, रिफ्रेश बटन शो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये पूरा सेट हो गया है। अब किस पे चलेंगे गाइस, अपने इस पे चलेंगे, मेन एक्टिविटी पे। एंड अब इसके जो हमारे दो ऑप्शन होते हैं, ऑन क्रिएट ऑप्शन और जो हमारा ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड, जो हमारे दोनों मेथड्स होते हैं उन्हें इंप्लीमेंट कर लेंगे इसके। तो सिंपल गाइस इस चीज का ध्यान रखना आप, ये हमारा जो लास्ट कर्ली ब्रेसेस है ये किसका है, फेच इसका है, इनर क्लास का। तो हमें क्या करना है, इसके नीचे मेन्यू इन्फ्लेट करना है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, इसे ओवरराइड कर लेंगे। एंड ओवरराइड करके पब्लिक टाइप का चाहिए हमें ये मेथड, बूलियन। और ये क्या लिखेंगे हम, ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू। और इसमें क्या पास कर दूंगा मैं, मेन्यू पास कर दूंगा। क्या होगा हमारा मेन्यू। एंड यहाँ पे क्या पास कर दिया, मेन्यू। एंड यहाँ पे दे दी इसकी बॉडी। जूम कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का मेन्यू इन्फ्लेटर यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल मेन्यू इन्फ्लेटर, एंड यहाँ पे इन्फ्लेटर, एंड सिंपल मैं यूज कर सकता हूँ गेट मेन्यू इन्फ्लेटर, ओके। तो मैं यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का मेथड यूज कर रहे हैं। क्योंकि गाइस जो हमारी ये वाला इन्फ्लेटर्स होते हैं ये बेसिकली किस पे वर्क करते हैं, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी पे वर्क करते हैं। अब सिंपली जो हमारा यहाँ पे इन्फ्लेटर बनाया था गाइस मैंने, सिंपल इसे यूज कर लूंगा मैं। तो इन्फ्लेटर यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, इन्फ्लेट कर सकता हूँ
किसको, जो हमारा मेन्यू है। तो यहाँ पे बेसिकली किस में है गाइस हमारा आर डॉट मेन्यू में, यहाँ पे आ गया मेन्यू डॉट क्या है हमारा फोरकास्ट, और यहाँ पे क्या पास होगा हमारा मेन्यू। तो ये क्या हो गया गाइस हमारा इन्फ्लेट हो गया यहाँ पे मेन्यू, एंड यहाँ पे क्या कर देंगे रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो गाइस मैं क्या कर देता हूँ एक कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये हुआ क्या। तो बेसिकली गाइस ये हमने करा क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमने फोरकास्ट मेन्यू करा था राइट, उसमें कॉन्टेक्स्ट यूज करा था हमने, एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ हमने क्या यूज करा था, टूल्स यूज करा था नेम स्पेस की। मैं ऑलरेडी आपको पुरानी क्लासेस में बता चुका हूँ कि इसका क्यों यूज करते हैं राइट। तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे कैसे वर्क करता है। अब हमारा जो ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड है वो ओवरराइड कर लेंगे एंड इसे यूज कर लेंगे। सेम ही चीज है गाइस, यहाँ पे क्या आ गया हमारा पब्लिक बूलियन ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड। यहाँ पे क्या पास होगा हमारा मेन्यू आइटम, एंड यहाँ पे हमने दे दिया मेन्यू आइटम, और यहाँ पे क्या आ गया मेन्यू आइटम, एंड यहाँ पे हमने इसकी क्या दे दी बॉडी। अब क्या ले लेंगे गाइस, इसकी एक आईडी क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम क्या सेव करवा लेंगे, इसकी आईडी सेव करवा लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया एक इंटीजर टाइप की आईडी ले ली है, एंड यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, इसमें जो हमारा आइटम था उसकी जो आईडी थी वो सेव करा लेंगे। तो यहाँ पे मेन्यू आइटम डॉट गेट आइटम आईडी यहाँ पे हमने करवा लिया। तो गेट आइटम आईडी से क्या होगा गाइस, जो हमारी आईडी थी किसकी आइटम की, और यहाँ पे क्या आईडी थी हमारे गेट आइटम की एक्शन रिफ्रेश। ओके, ये किसमें सेव हो गई है हमारी आईडी में। अब गाइस यहाँ पे मेन्यू आइटम की जगह यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसे खाली आइटम ले लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, एंड इसे भी सही कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये क्या हो गया आइटम, और यहाँ पे अब क्या चला चेक करवा लेते हैं अपना कंडीशन ऑपरेटर कर लेते हैं। ये गाइस हम स्टेप ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम क्यों चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं सिंपल यहाँ पे आईडी को किसके इक्वल चेक कर लूंगा, आर डॉट आईडी डॉट एक्शन रिफ्रेश के अगेंस्ट। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर इस पे क्लिक हुआ है या नहीं, दोनों अगर मैच करते हैं तो क्या हो जाए हमारा जो हमारा एमवेदर टेक्स्ट व्यू है गाइस, जिस पे अभी क्या हो रहा था हमारा सारा डेटा लोड हो रहा था, उस पे क्या हो जाए सेट टेक्स्ट हो जाए एम्प्टी, और क्या कर दें हम लोड वेदर डेटा और रिटर्न कर दें क्या ट्रू। एंड इसके बाद क्या गाइस सेम चीज है रिटर्न सुपर डॉट ऑन ऑप्शन सिलेक्टेड, एंड यहाँ पे गाइस क्या हो गया हमारा यहाँ पे मेन्यू कंप्लीट हो गया। एंड यहाँ पे अंदर दे देंगे क्या आइटम दे देंगे, यहाँ पे गाइस मैंने कैपिटल दे दिया है तो इसे स्मॉल आइटम करेंगे, हम स्टार्ट स्मॉल से करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा आइटम हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको एरर नहीं आएगी। ओके, तो बेसिकली गाइस हमने यहाँ पे किया क्या, पहले मैंने जो आइटम की आईडी थी उसे फेच करके आईडी में सेव करा, और फिर उसे चेक करवा लिया कि जो मैंने आईडी गिवन है क्या जो क्लिक हो रहा है, मतलब जब मैंने क्लिक करा तो वो क्या क्लिक दोनों सेम है, अगर सेम है तो किसके अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। और जो हमारा एमवेदर टेक्स्ट व्यू था वो क्या था गाइस, अगर आप यहाँ पे देखो तो जो लोड वेदर डेटा है यहाँ पे एग्जीक्यूट जो फेच वेदर टास्क है इसमें हमारा एग्जीक्यूट क्या हो रहा था, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में एम वेदर टेक्स्ट व्यू में अपेंड कर रहे थे हम क्या वेदर डेटा। तो जब हम यहाँ पे क्लिक पे आए तो इसने सबसे पहले क्या सेट करा, टेक्स्ट व्यू पे सेट कर दी एम्प्टी स्पेस, तो जितना भी अभी तक डेटा था वो क्या हो गया एम्प्टी हो गया। उसके बाद हमने फिर से क्या कर दिया लोड वेदर डेटा, जो ये वाला मेथड था ये हमने फिर से यहाँ पे क्या कर लिया कॉल कर लिया। अब लोड वेदर डेटा में जब गाइस हमें क्या था कि मैं जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक करूं पूरा का डेटा दोबारा फैच हो जाए नेट से, तो गाइस यही चीज जो पूरी हमने पहले करी थी जिससे हमारा डेटा फैच होके आ रहा था वही फंक्शन पूरा दोबारा से क्या हो जाएगा रिट्रेस हो जाएगा। रिट्रेस मतलब दोबारा शुरू हो जाएगा, एंड जब दोबारा शुरू हो जाएगा तो क्या हो गया एक तरीके से रिफ्रेश डेटा हो गया। कोई चेंजेस होंगे अब डेटा में तो वो क्या हो जाएंगे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, एंड उसके बाद हमने क्या कर दिया ट्रू कर दिया है। एंड बेसिकली गाइस इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, जैसे हम इन्फ्लेटर यूज करते थे राइट, हम सीधा इन्फ्लेट कर देते थे मेन्यू को। यहाँ पे बस हमने क्या करा है पहले उसका इन्फ्लेटर मेथड लिया और फिर उसे इन्फ्लेट करा है, एक लाइन में ना लिख के हमने उसे अलग से इन्फ्लेट करके दिखाया है। क्योंकि कई लोग मुझसे ये पूछ चुके थे कि कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लेट कैसे करते हैं इसे, तो मैंने इसे यहाँ पे इसलिए अलग से करके दिखाया गया ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत से लोग इस वाले उसमें कंफ्यूज रहते थे कि इन्फ्लेट होता कैसे है एंड वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्रिएट हो गया है गाइस, यहाँ पे हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया है किसके लिए, डेटा रिफ्रेश करने के लिए। तो अब जब आप इसे रन करोगे तो बेसिकली गाइस हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑलरेडी थी हमारी, डेटा ऑलरेडी शो कर रहा था। अब जब हम इस मेन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डेटा भी रिफ्रेश हो जाएगा। सो गाइस हमने यहाँ पे क्या कर लिया है रिफ्रेश बटन अपना सेटअप कर लिया है। अब लेकिन गाइस एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप सोचो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो रिफ्रेश बटन है ये सिर्फ किसके लिए करा है, अभी खाली हमने डीबगिंग के लिए करा है ताकि हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आए एंड हम देख सकें कि कैसे हमारा अगर कुछ अपडेट हो रहा है तो कैसे हमारा डेटा अपडेट हो रहा है।
क्योंकि गाइज अगर आप टेक्निकली सोचो तो किसी भी ऐप में जो ऐसे वाले ऐप होते हैं उसमें आपको रिफ्रेश मैनुअली करना एक थोड़ी प्रॉब्लमेटिक वाली, अगर आप यूजर से मैनुअली रिफ्रेश करवा रहे हो तो ये एक क्या है प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। क्योंकि अगर कोई जस्ट डेटा सोर्स है जहाँ पे जैसे वेदर अपडेट हो रहा है तो वो क्या होगा ऑटोमेटिकली क्या अपडेट दिखाना चाहिए उसे, आपको आपको रिफ्रेश नहीं करना चाहिए। और टेक्निकली ये वाली जो चीज हमने ऐड करी है क्या है सिर्फ गाइज डिबगिंग के लिए है। हम रियल लाइफ में जब यूज करेंगे इसे कैसे यूज करेंगे कि ऑटोमेटिकली क्या हो फैच हो। अब जब ऑटोमेटिकली फैच होगा तो हमारा एसिंग टास्क एंड जो और चीजें हैं वो सब वर्क नहीं करेंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इस चीज में देखेंगे कि कैसे रियल टाइम डेटा हमें फैच करना है एंड कैसे बिना हमें क्या खुद से अपडेट करे हमारा ऐप ऑटोमेटिकली डेटा फैच करते रहना चाहिए उसे जैसे जैसे कोई चेंजेस हो।